जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की कहानी सुनने मात्र से ही मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही अक्षय तृतीया की पूजा और व्रत का फल मिल जाता है। इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अक्षय तृतीया की कहानी सुनने से पहले मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान पुण्य पूजा पाठ जप करते हैं उसका हमें अक्षय फल मिलता है। उसका फल कभी भी खत्म नहीं होता। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन कुछ भी दान पुण्य जप तप जो भी हम करेंगे वो हमारा अक्षय पुण्य बन जाएगा। उस पुण्य को कभी भी कोई क्षीण नहीं कर सकता। इस दिन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होती है कि इस दिन किए गए सभी कार्यों का शुभ फल अक्षय हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इस दिन होने वाले शुभ कार्य आपको कभी ना समाप्त होने वाला फल देते हैं, कभी ना समाप्त होने वाला सौभाग्य प्रदान करते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म कर सके उसे करना चाहिए, जितना भी दान कर सके उतना दान करना चाहिए, क्योंकि इसका फल कई गुना होकर हमें मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसका विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु को चावल चढ़ाना भी विशेष फलदायी माना जाता है। तो आप भी अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चावल का भोग अवश्य लगाएं और तुलसी दल भी चावल के अंदर रखें। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं, दीपक जलाएं, उनको भोग लगाएं, उनको तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं तिलक पर और ऋतुफल भी अर्पित करें। तो इस तरह से आप विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वैशाख का महीना गर्मी का महीना होता है, तो इस मास में जो भी फल हमें मिलते हैं, जो शुरुआत होती है जिन फलों की, जैसे आम और इमली, ये दोनों ही फल भगवान विष्णु को चढ़ाकर उनसे आने वाले वर्ष में जो भी हमारी फसलें होती हैं उनके लिए वरदान मांगा जाता है, उनके लिए शुभ आशीर्वाद मांगा जाता है ताकि अच्छी फसल हो, अच्छी फसल के साथ साथ अच्छी वर्षा हो और जीवन को खुशहाल बनाया जा सके। कई स्थानों पर मिट्टी के घड़े में इमली और कच्ची कैरी को डालकर, गुड़ को डालकर जो रस बनाया जाता है उसका भी भगवान को भोग लगाया जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया की पूजा और अक्षय तृतीया की कहानी सुनने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया की कहानी सुनने का बहुत ही अधिक महत्व पुराणों में भी बताया गया है। अगर आप पूजा नहीं कर पाए किसी भी वजह से तो आप कहानी अवश्य सुने। अक्षय तृतीया की कहानी मात्र सुनने से ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा अर्चना ध्यान और दान करता है इस दिन और कहानी सुनता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सुखदायी होता है। जो भी ये कहानी सुनता है उसे धन यश संपत्ति आदि की कोई कमी नहीं रहती। इसी धन संपदा और यश की प्राप्ति के लिए ही धर्मदास ने इस अक्षय तृतीया की कहानी के महत्व को समझा, अक्षय तृतीया के दान पुण्य के महत्व को समझा। तो ये कहानी जुड़ी है धर्मदास से। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। धर्मदास नामक एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। धर्मदास बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो इतना गरीब व्यक्ति था कि उसे हर वक्त अपने परिवार की चिंता लगी रहती थी। उनको 2 वक्त का भोजन भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी काफी थी, लेकिन धर्मदास इतना गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निर्णय लिया। धर्मदास को मालूम था कि अक्षय तृतीया के दिन व्रत दान पुण्य करने से जो भी फल प्राप्त होगा वो अक्षय होगा। इसलिए धर्मदास ने
अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निर्णय लिया और ऐसा सोचकर धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन जल्दी ही उठ गया और गंगा स्नान के लिए चला गया। गंगा स्नान करके धर्मदास ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और आरती की और अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसने जल से भरे घड़े, गेहूं, पंखे, दही, नमक, गुड़, चावल, वस्त्र, सोना, जौ का सत्तू, ये सब चीजें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दी और उसके बाद किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। धर्मदास को ये सब दान करते हुए देखकर धर्मदास के परिवार वाले और धर्मदास की पत्नी ने धर्मदास को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उनके घर में पहले ही कुछ नहीं था, बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। तो ये वस्तुएं अगर वो दान में दे रहा था तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए उसकी पत्नी ने धर्मदास को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन धर्मदास नहीं माना। उसने अपना दान पुण्य जो भी काम करना था इस दिन अवश्य किया। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार की वस्तुओं का दान किया और जब भी अक्षय तृतीया आती, धर्मदास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करता और दान कर्म करता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। उसका परिवार उसको ये सब करने से रोकता रहा, पर वो नहीं माना। धीरे धीरे अब वो वृद्धावस्था में चला गया। अब उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया। बुढ़ापे का रोग और परिवार की परेशानी उसको अपने व्रत करने से विचलित नहीं कर पाई। वो अपना नेम धर्म जो अपना व्रत का था वो करता रहा। धीरे धीरे समय बीता तो धर्मदास का जो समय था वो पूर्ण हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन धर्मदास के इस जन्म के पुण्य प्रभाव के कारण धर्मदास ने अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। कुशावती का राजा धर्मदास बेहद ही प्रतापी राजा था और प्रजा के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धन संपत्ति, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से धर्मदास अगले जन्म में राजा बना और राजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा को यश एवं वैभव की प्राप्ति हुई। इतना सब होते हुए भी कुशावती के राजा कभी भी लालच में नहीं आए, अपने सत्कर्म पर चलते रहे, उससे कभी भी विचलित नहीं हुए और उन्हें अपने अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। हे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने धर्मदास पर कृपा की, उसी प्रकार जो भी इस कहानी को सुन रहा है, सुना रहा है, बोल रहा है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस कहानी के महत्व को समझते हुए पूरे श्रद्धा भाव से आपको ये कहानी सुननी चाहिए। अगर हो सके तो दान और पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।